हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारी 19th वीडियो है। इससे पहले 18 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी PDFs को अवेल कर सकते हैं। 75 हार्ड चैलेंज के इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 का 1 दिसंबर का शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन सेक्टर्स इज लार्जली ड्रिवन बाय कंसीडरेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर। दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। तो देखिए, सामाजिक कल्याण क्या होता है। सामाजिक कल्याण में अलग अलग स्टेट और गवर्नमेंट प्रोग्राम शामिल होते हैं जो लोगों को फूड, रेजिडेंस और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर होता है, वो बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित होता है या सामाजिक कल्याण के विचारों पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1791 एट। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी बनारस में। किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रिटिश ऑफिसर जोनाथन डंकन और बनारस के राजा रामेश्वर सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। शुरू में इसको संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये संस्कृत और साहित्य पर आधारित था, किंतु बाद में इसका नाम पड़ा हिंदू कॉलेज। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। 1791 में इसकी स्थापना हुई थी बनारस में। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फूले राइट गुलामगिरी इन 1873। ज्योतिबा फूले ने 1873 में निम्नलिखित में से किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी। तो देखिए, ये जो गुलामगिरी है इसे जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले साहित्यों में से एक माना जाता है। इसको लिखा गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में, लेकिन इसको पब्लिश कब किया गया। इसको पब्लिश किया गया 1885 में। याद रखिएगा, लिखी गई थी 1873 में, लेकिन इसको पब्लिश किया गया 1885 में। किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी मराठी भाषा में। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स ओनली। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं। रबी की फसलें वो होती हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर और मसूर जो हैं ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा बार्ले एंड ग्राम, जौ और चना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। ऐसे जीवों के उदाहरण की पहचान कीजिए जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले जीव रूप हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा जू प्लैंकटन। अब जू प्लैंकटन क्या होते हैं। ये एनिमल्स की स्मॉल स्पीसीज होती हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं और ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है जू प्लैंकटन। और ये फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग यानी कि तली पर रहने वाले जीव होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा जू प्लैंकटन और प्राणी प्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following cities hosted the 2019 Military World Games organized by the International Military Sports Council? निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की। तो ये की थी चाइना ने। वुहान सिटी में जो है 2019 के सैन्य विश्व खेलों का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, वुहान, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल करीम खान वॉज एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस विद्यालय के प्रतिपादक थे। तो अब्दुल रहीम खान जो हैं ये संबंधित हैं किराना घराना से। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ टेकन ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर 8th टाइम। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है।
तो देखिए 10 अगस्त 2022 में जो है नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स। कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इन एम फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनेल्स। देखिए एम फेज में जो है जो सेल होती है वो फिजिकली लार्जर नहीं होती है, वो ग्रो नहीं करती है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी कॉपीज एम फेज में नहीं बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा गलत, इसमें गलत पूछा है। अब मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए सेल साइकिल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। जो इसमें M फेज में दिया है ये किस में होता है? ये G1 फेज में होता है। S फेज में क्या होता है? जो DNA है उसका सिंथेसिस होता है। G2 फेज में क्या होता है? हमारा जो प्रोटीन होती है उसकी सिंथेसिस होती है G2 फेज में। M फेज क्या होती है? ये इंटरफेज की बात करी है हमने, याद रखिएगा। इंटरफेज के 3 पार्ट्स होते हैं, G1, S और G2। M फेज जो होती है ये डिवाइडिंग फेज होती है, जिसमें हमारे प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज ये सब आते हैं M फेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा स्टैब्लिश्ड इंडिया हाउस एट इन 1905। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी लंदन में। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो लंदन में इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ये वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय छात्र थे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती थी ये जो संस्था थी इंडिया हाउस, और ये छात्र निवास की तरह भी कार्य करती थी। और जो भारतीय छात्र वहाँ पर थे उनमें राष्ट्रवादी जो विचार थे उनको बढ़ाने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 जो है ये लागू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो है 18 से 40 साल के व्यक्तियों को जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा, और इस स्कीम के तहत जो है 100 दिन का रोजगार हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनें। तो देखिए इसमें सही है 4th 5 ईयर प्लान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो आर्थिक विकास पर बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किस पर जोर दिया गया था? तो उद्योगों पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर बल दिया गया था, यानी कि जो गेहूं का उत्पादन था उस पर बल दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है संविधान में ऐड किया गया। और ये 1976 में इनको ऐड किया गया था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इन्होंने कब से कब तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं ये? तो देखिए 1966 से 1977 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही, और उसके बाद 1980 से 1984 तक जो है इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही।
तो 1976 में क्या हुए थे, जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए ये 1976 में जोड़े गए थे और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो देखिए अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है ओणम। ओणम जो है ये अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। बाकी मकर संक्रांति ये जनवरी में मनाया जाता है। काइट फेस्टिवल को एक तरह से मकर संक्रांति ही कहा जाता है, ये भी किस में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। और बीकानेर महोत्सव जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है, ये भी किस में मनाया जाता है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन कुशल कर्मी was launched to upgrade the skills of construction workers. This program was launched by the government of which state? निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए मिशन कुशल कर्मी जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूथ ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड एट। युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए युवा खेलों का पहला ग्रीष्मकालीन, अगर ग्रीष्मकालीन पूछता है तो ये हुआ था पहला संस्करण अगस्त 2010 में। तो देखिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पहला पूछा है तो पहला और ग्रीष्मकालीन दोनों जो है इसका आंसर बनेगा अगस्त 2010 में। कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे सिंगापुर में। लेकिन अगर पहला और शीतकालीन पूछता है, याद रखिएगा शीतकालीन पूछता है तो ये हुए थे जनवरी 2012 में। और कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे इंसब्रुक में। इंसब्रुक में यानी कि ये इंसब्रुक में आंसर होगा शीतकालीन के लिए इंसब्रुक। और अगर ग्रीष्मकालीन या पहला पूछता है तो आंसर बनेगा सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन रीजन। किस क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए कटीली झाड़ियाँ जो हैं ये ड्राई डेजर्ट्स में पाई जाती हैं, शुष्क रेगिस्तान में जो है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए गरबा जो है ये गुजरात से संबंधित है, डांडिया रास जो है ये भी गुजरात से संबंधित है, और विंछुड़ो ये भी जो है गुजरात से संबंधित है। लेकिन विदेशिया जो है ये गुजरात से संबंधित नहीं है, ये किससे है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार में किया जाता है विदेशिया। अब देखिए बिहार के कुछ फोक डांसेस हैं और भी, उनको देख लेते हैं हम। तो देखिए कर्मा लोक नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है, ये भी बिहार में किया जाता है। करिया लोक नृत्य जो है ये भी बिहार में किया जाता है। धोबिया लोक नृत्य जो है ये भी बिहार में किया जाता है। झरनी लोक नृत्य जो है ये भी बिहार में किया जाता है। और एक है काफ़ी इम्पोर्टेंट कठ घोड़वा जो है ये भी बिहार में किया जाता है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए क्योंकि एसएससी में फोक डांसेस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब आपको अलग अलग स्टेट के पता होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2003। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो देखिए 2003 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था सोनल मानसिंह को। और ये किससे संबंधित हैं, तो ये हैं कथक से संबंधित। याद रखिएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन इज। त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए त्वरण की एसआई या एसिलरेशन की एसआई इकाई होती है एम या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम मीटर सेकेंड की पावर -2, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द तमिल वर्ड मूवेंदर मैंशनड इन द संगम पोएम्स मीन्स। संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मूवेंदार का क्या अर्थ है? तो देखिए मूवेंदार जो है ये इसका अर्थ होता है 3 प्रमुख या 3 चीफ्स। इसको जो 3 जो अलग अलग शासक परिवार हुए हैं उनके लिए उपयोग में लाया जाता था। कौन कौन से? तो चोल, चेर और जो पांडेय थे, इनके लिए जो है मूवेंदार शब्द का उपयोग किया जाता था। तो इसका मतलब होता है 3 प्रमुख या 3 चीफ्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है 5 सालों के लिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट क्वालिटी कोल। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम। बैक्टीरियल फ्लैजेलम के 3 भाग कौन से हैं? तो देखिए बैक्टीरिया जो सेल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल होती है, उसमें इस तरीके से एक फ्लैजेला पाया जाता है। एक बड़ी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको कहा जाता है फ्लैजेला, जो कि उसको वाटर में मूव करने में हेल्प करती है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। बेसल बॉडी सबसे नीचे वाली पार्ट होता है, उससे ऊपर वाला हुक होता है, और जो अपर पार्ट होता है उसको कहा जाता है फिलामेंट। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है, और इसका उपयोग जो है कपड़ों को ब्लीच करने में किया जाता है। कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में विरंजक एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है। सामान्य नाम इसका ब्लीचिंग पाउडर होता है, रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।